अजलान, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हाथ कैसा है? नहीं मालूम। ये क्या कर रहे हो तुम? ये इसलिए क्योंकि अपनी बात पर कायम हूं। तुम्हें कल जो मैंने कहा था वो भूल गए हो क्या? चाहकर भी नहीं भूल पाया। सच कहूं तो उसके अलावा दिमाग में आ ही नहीं रहा कुछ। मगर वो सब मेरी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं है। इसलिए हर सूरत मुझे कबूल हो। मैंने माफ किया तुम्हें, हिसाब बराबर। क्या अब एक नई शुरुआत कर ले, हर चीज भूल कर? क्या मतलब कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई? मॉम आप श्योर है ना? हाँ सिमल, बिल्कुल यही कहा उसने। मुझे ये बहाना लगता है। मुझे भी। उमर अंकल तो किसी से मिलते तक नहीं है। मान लेती हूँ कि बहाना बनाया। क्या उसे नहीं पता कि इससे मेरा कितना दिल दुखेगा? ये भी तो जानता है कि उसके बाद वापसी भी मुमकिन नहीं। मतलब उसने जानते बूझते किया। अगर वो इसी तरह रिश्ता खत्म करना चाहता है तो फिर जाने दो उसे। नहीं, मैं जाकर उससे बात करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं करना, प्लीज एलिफ। अरे बेटा, तुम वैसे भी क्यों बात करने जा रही हो उससे? लेकिन ऐसे भी तो नहीं होता नानी। बिल्कुल बात करनी होगी। अब सब खत्म। ज़ैनब, तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो इतनी जल्दी? और क्या करूँ एलिफ? क्या उस मर्द के आगे जाके हाथ जोड़ूं कि मुझे नहीं छोड़ना तुम? नहीं मॉम, जरूर कोई और बात है। देखो बेटा, इन लोगों को छोड़ दो। ये लोग फैसला कर चुके हैं। इन दोनों ने बाहमी फैसले से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब कोई अंदाजे लगाना सिर्फ ज़ैनब को मजीद तकलीफ देगा और कुछ नहीं। ज़ैनब जान, क्या तुम ठीक हो? नहीं, लेकिन हो जाऊंगी। वक्त के साथ सब गुजर ही जाता है। मेरी प्यारी मॉम। उसने ये सब कैसे मान लिया? वो अजलान है। उसे तो गुस्सा होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे माफ कर दूं। हाँ, कैसी हो जिमल? आपा, क्या आपने सुना? अब क्या सुनना बाकी रह गया? मॉम और उमर अंकल अलग हो गए हैं। क्या मतलब? सच कह रही हूँ। मॉम तो टूट गई हैं। जिमल, ये क्या कह रही हो? कैसे हो सकता है? उमर अंकल की जिंदगी में कोई और है। क्या? जिमल, बकवास मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम ने हमें यही बताया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। लगता है कि वजह कुछ और है। आप जल्दी से आ जाएं। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मॉम। ठीक है, मैं आती हूँ नाश्ता करके तुम्हारी तरफ। देखें, वहाँ किसी से कुछ मत कहना। शायद ये मामला ठीक हो जाए। ठीक है, फिक्र मत करो तुम।